दोस्तों, आपका एटीट्यूड जैसा भी है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपका एटीट्यूड चेंज कर सकती है। एटीट्यूड दो तरह का होता है, पहला विनर्स एटीट्यूड और दूसरा लूजर्स एटीट्यूड। दोस्तों, जब स्टीव जॉब्स और उनकी टीम मिलकर आईफोन डिज़ाइन कर रहे थे, तब उनकी टीम ने एक फ़ोन बनाया जो कि साइज़ में थोड़ा बड़ा था और थिक भी था। तो स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम को कहा कि इसे और स्लिम बनाओ, लेकिन उनकी टीम ने कहा कि हम फ़ोन को इससे ज़्यादा स्लिम नहीं बना सकते। तो फिर स्टीव जॉब्स ने साइड पर पड़े एक फिश टैंक में उस फ़ोन को डाल दिया। जैसे ही उसे फिश टैंक में डाला तो उसमें से कुछ बबल्स निकले और फिर उसने अपनी टीम से कहा कि अगर इस फ़ोन में हवा के लिए जगह है तो इसका मतलब है कि हम इसे और स्लिम बना सकते हैं। ये होता है विनर्स एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड पैदाइशी नहीं होता, ये हमें खुद डिवेलप करना पड़ता है। विनिंग एटीट्यूड बंदे को वो नज़रिया देता है जिससे वो दुनिया को एक अलग नज़र से देख पाता है, और इसीलिए दूसरों को जहाँ पर मसले नज़र आते हैं वहाँ ऐसे एटीट्यूड वाला बंदा रास्ते तलाश कर लेता है। एक शख्स वो बोलने में हकलाता था, वो एक एक्टर बनना चाहता था, पर उसके हकलाने की वजह से उसे कहीं भी काम नहीं मिला। पर उसका एटीट्यूड ऐसा था कि उसने हार नहीं मानी और अपना खुद का एक शो बना लिया, और उस शो में वो बिना बोले सिर्फ अपनी हरकतों से लोगों को हंसाता था, और फिर वो शो सुपर हिट भी हुआ। लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया। अब तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं मिस्टर बीन की बात कर रहा हूँ। अगर अपने अंदर कमी की वजह से इस शख्स ने हार मान ली होती तो क्या ये दुनिया इसे पसंद करती? क्या ये इतना फेमस होता? कभी नहीं। दोस्तों, प्रॉब्लम्स सब लोगों की ज़िंदगी में होती हैं, और जब तक आप जिंदा हैं ये प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। पर प्रॉब्लम्स को कैसे देखना है ये आप पर, आपके एटीट्यूड पर डिपेंड होता है। इसलिए सिचुएशन जितनी भी खराब हो उसमें अच्छी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि प्रॉब्लम्स कभी भी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ले आती हैं। पर हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पर इतना होता है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाते। याद रखना, ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपनी प्रॉब्लम्स से लड़कर कुछ हट के कर जाते हैं, वरना बाकियों को तो प्रॉब्लम्स खुद ही डुबा देती है। हम तो एक बार फेल हो जाएं हार मान लेते हैं, लेकिन इस शख्स को 30 बार जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया, और ये कोई अच्छी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था, बल्कि एक वेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। फिर भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया, और इसके एटीट्यूड ने इसे हार नहीं मानने दी, और इसने अपने हर फेलियर को एक अलग नज़र से देखा, उनसे सीखता गया, और जिसे वेटर की जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, आज वही बंदा चाइना का सबसे अमीर इंसान है। ये होती है एटीट्यूड की पावर। ये बात हमेशा याद रखना कि गलतियाँ उन्हीं से होती हैं, फेल वही होते हैं जो कोशिशें करते हैं, और इनकी गलतियों को तलाश भी वही करते हैं जो खुद कुछ नहीं करते। इसलिए अपनी सोच, अपना नज़रिया, अपना एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रखो कि लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आए उसमें आप अपॉर्चुनिटी तलाश कर लो और उस प्रॉब्लम से लड़ सको। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। फेल सभी होते हैं। जो भी बंदा आज कामयाब है वो कभी ना कभी फेल ज़रूर हुआ था। मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले बिल गेट्स भी ट्रैफोडाटा नाम की कंपनी में फेल हो चुके हैं, और बहुत फेलियर्स को एक्सेप्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन सदर बनने से पहले 12 बार इलेक्शन हार चुके थे। ऐसा एटीट्यूड बनाओ, फेलियर से डरो मत, उनसे सीखो। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि 90% लोग फेल होने के डर से कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। मुश्किलात को, फेलियर्स को देखने का नज़रिया बदलो। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा याद रखना कि हम अपनी सक्सेस से ज़्यादा फेलियर से सीखते हैं। दोस्तों, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह जिस इंसान को नवाजना चाहता है, अजीम मुकाम देना चाहता है, तो उसे तकलीफ़, दर्द और दुख जैसी नाकामियाँ बख्शता है, ताकि वो इंसान मजबूत बन के इतना सीख ले कि अपनी मंजिल तक जा पहुँचे। इंसान का दुख, फेलियर इंसान को सिखाने के लिए ही मिलता है, लेकिन अफसोस ये है कि 90% लोग फेलियर के डर से वही सब करते रहते हैं जो सालों से कर रहे होते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं करते। और बाकी के जो 10% लोग होते हैं वो कुछ हट के सोचते हैं, उनका एटीट्यूड बहुत पावरफुल होता है। ये फेलियर से लड़ के कामयाबी के लिए ट्राई भी करते हैं,
ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 90% लोगों में शामिल होना है या फिर उन 10% लोगों में। इस वीडियो का एंड एक बहुत ही कमाल की स्टोरी से करते हैं। एक गांव में एक शख्स रहता था जो कि बहुत शराब पीता था। उसके 2 बेटे थे जो रोज उसे उस हालात में देखते थे। 10 साल बाद पहला बेटा अपने बाप की ही तरह शराबी बन गया और दूसरा बेटा IAS ऑफिसर बन गया। जब दोनों लड़कों से उनकी सिचुएशन की वजह पूछी तो दोनों का जवाब बिल्कुल सेम था। दोनों लड़कों ने एक ही जवाब दिया कि आज मैं जो भी हूँ अपने वालिद की वजह से ही हूँ। दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम तो दोनों ही की सेम थी, पर उनके एटीट्यूड ने दोनों को अलग बना दिया। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड makes the difference।